सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम की हमायत में 64 वोट पड़े। PTI के सैफुल्लाह अबड़ू और JUIF के अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा ऐवान में पेश किया। आईनी तरमीम के खिलाफ कोई वोट नहीं आया। वोट देने के बाद सैफुल्लाह अबड़ू का सेनेट से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। तहरीक इंसाफ वाले नहीं चाहते पानी PTI जेल से बाहर आए। ऐसे लोग जिनके साथ हों उनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। इन लोगों ने शोहदा के मुजस्मों की बेहुरमती की। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तुम जो करना चाहते हो कर लो। उन्होंने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, हम आइन का दिफा करने वाले लोग हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 20 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दरा दमखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, 12 खवारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई में 8 भारतीय हमायत याफ्ता खवारिज फासिले जहन्नुम कर दिए गए। अफगानिस्तान का इस्तांबुल मुज़ाकरात में ताउन से राह फरार। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में बातचीत का तीसरा दौर बेनतीजा ख़त्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इक़दाम से इनकार किया। अफगान वफ़द ने मुज़ाकरात को गैर ज़रूरी इल्ज़ामात से ख़राब किया। दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद से गुरेज किया। तालिबान हुकूमत ने अब तक महज वादे किए, अमली इक़दाम नहीं उठाए। तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्दी के असल मसले को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। तालिबान हुकूमत में कुछ अनासिर बैरूनी माली मदद से पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ चला रहे हैं। बलोचिस्तान में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 30 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक अवामी मकामात पर चेहरे को ढांपने और मास्क पहनने की इजाज़त नहीं होगी। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल की सवारी और गाड़ियों के काले शीशों पर भी पाबंदी होगी। सूबे भर में 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा और धरनों पर पहले ही पाबंदी आयद है। लेवीज और पुलिस को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। सवाल मुश्किल है तो मामला आईनी अदालत भिजवा देते हैं। हम तो बेचारे वैसे ही यहाँ बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के दिलचस्प रिमार्क्स पर कमरा अदालत में क्या कहे। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब से मुंसलिक डॉक्टर आज़म अली की तरक्की से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हमें दस्तावेजात से दिखा दें जूनियर्स को तरक्की दी गई और आपके मौक़िल को नज़रअंदाज किया गया। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक अडयाला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मीडिया गुफ्तगू की गई। PTI के ऑफिशियल पेज से भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो को फैलाया गया। मुकदमा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में दर्ज कर लिया गया। बलूचिस्तान में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 30 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक अवामी मकामात पर चेहरे को ढांपने और मास्क पहनने की इजाज़त नहीं होगी। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल की सवारी और गाड़ियों के काले शीशों पर भी पाबंदी होगी। सुबह भर में 5 से ज़ायद अफराद के इस्तेमाल धरनों पर भी पाबंदी आयद। लेवीज और पुलिस की सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। PI इंतजामिया और इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा। मुतादिद परवाज़ें मनसूख, कई ताख़ीर का शिकार। फ्लाइट शेड्यूल मुतासर होने से मुसाफिर ख्वार हो गए। PIA तैयारे की गलत रनवे पर लैंडिंग का मामला। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान की हतमी रिपोर्ट तैयार। लाहौर कंट्रोल टावर समेत कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर जिम्मेदार करार। 17 जनवरी 2025 को तैयारा लाहौर एयरपोर्ट में गलत रनवे पर लैंड कर गया था। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में घर में गैस लीकेज के बायस धमाका। धमाके में 3 अफराद जाँ बहक, 7 शदीद जख्मी। धमाके से मकान मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 18 इमरजेंसी गाड़ियां और 50 एहलकारों ने हिस्सा लिया।
रेस्क्यू टीम ने मलबे तले दफे 7 अफराद को जिंदा निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर सोए अफराद पर चढ़ दौड़ी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों में कार सवार 2 अफराद भी शामिल। दोनों लाशें और 4 जख्मियों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शिनाख्त नहीं हो सकी। अमेरिका का टैरिफ से मिलने वाली आमदन में से $2000 बतौर डिविडेंड शहरियों को अदा करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि अमेरिका खरबों डॉलर हासिल कर रहा है, जल्द अपने 37 खरब डॉलर के कर्ज की अदायगी शुरू करेगा। यह रकम तमाम अमरीकियों को दी जाएगी। ज़्यादा आमदनी वाले अफराद इससे मुस्तस्ना होंगे। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर पेशरफ्त के बगैर इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। सऊदी अरब का 2 टोक मौक़िफ़। सऊदी अरब ने वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप की मुलाकात से कबल वाज़ेह किया, इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली का इन्हिसार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के वाज़ेह रोड मैप पर है। इसके बगैर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में होगी। शामी सदर अहमद अल-शरा का अमेरिका का दौरा। आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। शामी सदर ने सेंटकॉम के कमांडर के साथ बास्केटबॉल भी खेली। अहमद अल-शरा अमेरिका का दौरा करने वाले पहले शामी सदर हैं। जनूबी अमरीकी मुल्क एक्वाडोर की जेल में हंगामा आराई, 31 अफराद हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्वाडोर की मशाला जेल में सुबह के वक्त हंगामे फूट पड़े, असलहे का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हंगामों के बाद मशाला जेल से 27 अफराद की लाशें मिली, जिनकी मौत दम घुटने के बायस हुई। इंतजामिया का कहना है कि फसादात कैदियों की नई हाई सिक्योरिटी जेल में मुंतकली के बाद शुरू हुए। और भारतीय दारकूमत नई दिल्ली में धमाका, 8 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब गाड़ी में हुआ। धमाके के बाद मुतादिद गाड़ियां भी आग लग गई। भारतीय हुकाम ने धमाके की नोयत जानने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया। तहकीकात जारी।